आप सभी भक्तों को राम राम। आज आपका कैसा दिन रहा? आशा करता हूँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से, प्रभु श्री हरि की कृपा से आप सभी लोगों का दिन मंगलमय रहा होगा। तो आइए आज श्री रामचरितमानस का पाठ पुनः प्रारंभ करते हैं प्रतिदिन की भांति। तो सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव महाराज का आवाहन करते हैं। तत्पश्चात श्री हनुमान जी का आवाहन करके श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर कि गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। ओम श्री गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुधाय ओम श्री गुरुवे नमः। कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कि मंगल भवन अमंगलहारी अत्र बहुशो दशरथ यजर विहारी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि नारद जी को समझा बुझा करके ढांढस बंधा करके तब प्रभु श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी भी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। कि मंगल भवन अमंगल हारी अत्र बहुशो दशरथ यजर विहारी। कि हर गण मुनि जात पत देखी अभिगत मोह मन हरस विसेखी। अति सभीत नारद पहि आए अगहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर के नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ करके दीन वचन बोले कि हर गण हम नबे प्रमुनि राया बड़े अपराध कीर फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनि श्रेष्ठ, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो श्री शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो अभय भाव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया अधरि है विष्णु मनुज तन तहिया। तुम दोनों जाकर के राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान श्री विष्णु जी मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा अहोई हूँ मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई अभय निशाचर काल ही पाई।
युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर के राक्षस हो गए। कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। असुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण भगवान मनुष्य का अवतार लिया था। कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरजु सयाने। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म लिए और कर्म किए। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान का अवतार होता है और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर के समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लग जाहि न पा गाए। श्री हरि तो अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए गए हैं, गाए नहीं जा सकते हैं। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी, असेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। भगवान की माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। प्रभु कौतकी लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और दुखों को हरने वाले हैं। ऐसे हैं मेरे श्री हरि भगवान विष्णु। बोलो एक बार सभी लोग बड़े प्रेम से जयकारा लगाइए। बोलिए श्री भगवान हरि की जय। बोलिए भक्तवत्सल श्री रामचंद्र महाराज की जय। कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर विहारी। सुर नर मुनि को नाही जही, नामोह माया प्रबल। अस विचार मन माहि, भजिय महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक भगवान श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जही कारण आज अवगुण रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी,
अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद भगवान ब्रह्म अयोध्यापुरी में राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। कि जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहूं बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। अतासु चरित सुनि भ्रम रुजहारी। लीला कीन जो तई अवतारा, सो सब कहिहउँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे पास उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण, रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा, उसे ध्यान पूर्वक से सुनिए। कि भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बर नए व्रस केतु, असो अवतार भयउ जेहि हेतु। यज्ञवाल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज मुनि, शंकर जी के वचन सुनकर के पार्वती जी सकुचा करके प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु भगवान शिव जी उस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सो मैं तुम सन कहूँ सबो, सुन मुनीच मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनि सुहाई। कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा करके सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग में पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धरन कि दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव श्रुत जिन कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी स्त्री शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। कि नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरि भक्त श्री ध्रुव जी हुए। और मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते रहते हैं। कि देवहूति पुनीता सुकुमारी, अजो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरउ जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूत उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और उन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।
कि सासंख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना और तत्व विचार निपुण भगवान तेहि मनुराज कीन बहुकाला अप्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्राकट्य रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया इस पृथ्वी पर और सब प्रकार के से भगवान की सेवा की, आज्ञा का पालन किया। शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार उन्होंने समस्त जीवन बिताया कि मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहु सो दशरथ अजर विहारी होई न विषय विराग भवन बसत भाचौतपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता है। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया कि भर बस राज सुता ही दब दीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा तीरथ बर नैमिष विख्याता अवति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर के स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है कि बसहि तहाँ मनु मुनि सिद्ध समाजा तहि हरसि चलो मनु राजा पंत जात सोहई मत धीरा ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर के वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए चले जा रहे हों कि पहुँचे जाई धेनु मति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर के उन्होंने निर्मल जल से स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी उनसे मिलने के लिए आए कि जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए अमुनिन सकल सादर करवाए कृष कस शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों को उनको तीर्थों के दर्शन कराए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुना करते थे कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। और द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया था कि करहि आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पुनि हरि हेतु करन तप लागे बारी आधार्य मूल फल त्यागे। वे साग फल कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लग गए और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही अपना जीवन गुजारने लगे।
कि उर अभिलाष निरंतर होई, और देखी हूँ नयन परम प्रभु सोई। अवगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंता परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता हैं। लोग जिनका चिंतन किया करते हैं उनका हम कब और कैसे दर्शन कर सकते हैं। बस यही मन में अभिलाषा लिए वो निरंतर तप में लगे हुए थे कि नेति नेति जहि वेद निरूपा और निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवान उपजहि जासु वंश ते नाना। जिन्होंने वेद नेति नेति कर यह भी नहीं मतलब नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपमा रहित और अनुपम है और एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक बस आहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य सुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हो जाते हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण कर लेते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहुष दशरथ अजर विहारी। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्र पुनी, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे मात्र वायु के आधार पर तपस्या करते रहे। ऐसे महान संत को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि बरस सहस दस त्याग सो, ठाड़ रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक तो उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया था। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देख करके ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए, परंतु मांगहु बर बहु भांति लोभाए, और परम धीर नहीं चले चलाए। अस्थि मात्र होई है रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से लालच देने का प्रस्ताव दिया और कहा आप कुछ भी वर मांग सकते हो, परंतु वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु के दर्शन की कामना लिए वे निरंतर अपनी तपश्चर्या में लीन पड़े हुए थे कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, और गति अनन्यता पस न पुरानी। मागु मागु बर मैं नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो आप लोग। मृतक जियावनि गिरा सोहाई, अश्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मनहु अबहि भवन ते आए।
मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर के जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए कि मानो अभी वह घर से चले आ रहे हैं। ऐसी है मेरे प्रभु की कृपा कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। कि श्रवण सुधा श्याम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय क्षमात। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में क्षमा नहीं रहा था। क्या बोलते हैं कि सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, अबेदि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवक के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब दुखों को सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं मेरे प्रभु, और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, अतो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजय कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों के नाथ, कल्याण करने वाले, यदि आप हम लोगों पर आपका अधिक स्नेह है तो प्रसन्न होकर के यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग हमेशा यत्न करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, वह जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करऊं प्रणतारित मोचन। जो काग भुसुंडी जी के मन में आपका वह स्वरूप हमेशा समाया रहता है, जिसके मानस सरोवर में वो हंस हमेशा ही विचरण करता रहता है, सगुण और निर्गुण कह करके वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को अपने नेत्र भर करके देखें। कि दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से सने हुए वचनों को सुन करके प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और वो भक्तवत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान उन दोनों राजा रानी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि शतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देख करके करोड़ों कामदेव भी लजा जाते। ऐसी थी मेरे प्रभु की शरीर की संरचना, ऐसे थे मेरे प्रभु जिनका वर्णन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो करने में असमर्थ हूँ,
फिर भी जो मेरे से टूटा फूटा बन रहा है उसका वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि शरद मयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा अभिधुकर निरकर बिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और थोड़ी तो बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली थी कि नवयम्बुजयम्बक छबिनी की अचितवन ललित भावती जी की भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी अतिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमलों के समान बड़ी सुंदर मनोहर दिख रही थी। मनोहर चितवन जी को और बहुत प्यारी लग रही थी। ठेड़ी मतलब भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक लगा हुआ था। कुंडल मकर मुकुटे सिर भ्राजा अकुटिल केश जनु मधुप समाजा उर्वश्री वत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मतलब मछली के आकार के समान कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों का झुंड छाया हुआ था। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ अबाहु विभूषण सुंदर तेऊ करि कर सरसि सुभग भुज दंडा कटिनि संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ धारण किए हुए थे मेरे प्रभु। भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत सुंदर थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। ऐसी थी मेरे प्रभु की छवि जिसका वर्णन करना तो बड़ा असंभव है। फिर भी जो भी टूटा फूटा बन रहा है उसका मैं वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहारी तड़त विनंदक पीत पट उदर रेख बरतीन नाभि मनोहर लेत जनो जमुन भवर छब छीन। कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को भी लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी भंवरों की छवि को छीन ले। कि पद राजीव बरनि नहीं जाही अमुनि मन मधुप बसहि जनि माही वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छब निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों को की तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल करुण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थीं। कि जासु वंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी भ्रकुटि विलास जासु जग होई और राम बाम दिश सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवियां शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भाव के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित थी।
कि छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटरों की, चितवहि सादर रूप अनूपा, अतृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री भगवान श्री हरि रूप को देख करके मनु शतरूपा के नेत्र फटे के फटे रह गए, पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी, एकटक और स्तब्ध रह गए। उन अनुपम रूप को देख करके वे आदर सहित देखे जा रहे थे, देखते ही देखते वे अघाते भी नहीं थे, उनका मन तृप्त ही नहीं हो रहा था। ऐसा सुंदर और मनोरम दृश्य था जो उनकी आंखों ने कभी पहले नहीं देखा था। कि हरस विभस तन दशा भुलानी, अपरे दंड योगहि पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, अतुरत उठाए कारु करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो गए जानकर, आनंद के वश में अधिक हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध ही नहीं रही। वे दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के चरण पकड़ करके दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। मंगल भवन मंगल हारी, और द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। हे सभी भक्तों, आज का श्री रामचरितमानस पाठ यहीं पर विराम करते हैं। कल पुनः प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग आएं और प्रेम पूर्वक इसको सुने। कि मंगल भवन मंगल हारी, अद्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, जैसे आपने उन सब पर कृपा की, हम अकिंचनों पर भी वैसी ही कृपा बनाए रखें। त्राहि मां शरणागतम, त्राहि मां शरणागतम, त्राहि मां शरणागतम।